शोषक एवं शोषित शोषकों के प्रति जो कई ऐसे विरोध किया गया है, आवाज उठाया है, ऐसी विचारधारा जो है क्या होती है, प्रगतिवादी में आती है। प्रयोगवाद में जो है जो जिस प्रकार से कालानुरूप जो कई ऐसी परिस्थिति रही है, उसके अनुरूप जो कई ऐसी कविताओं का सृजन किया है, वह प्रयोगवादी कवि के अंतर्गत वह आ जाते हैं। दार्शनिक एवं चिंतनशील विचारों में जो है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव उन पर खासतौर पर रहा है। जीवन के सजग कवि के रूप में उन्हें माना जाता है। एक सहज एवं सजगता के साथ उन्होंने अपने विचार जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया है। खास और भी जो विशेषता उनके साहित्य की रही है कि जो विशेषता खासतौर पर प्रस्तुत कविता में भी खासतौर पर होगी, भिक्षुक नाम की कविता में भी उसका हमें दर्शन होगा ही। वो है सामाजिक विषमता, शोषण, राष्ट्रप्रेम, मानवता आदि उनके कविता के विषय रहे। इस प्रकार की खासतौर पर उनके साहित्य की पहचान जो है, उनका परिचय जो है, यह मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पठित पाठ्यक्रम के लिए इस सत्र के लिए जो कई ऐसी कविता भिक्षुक नाम की कविता है, उस संबंधी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अर्थात प्रत्येक इस सत्र के लिए जो कई ऐसी 12 कविता है, वो 12 कविता का जो है मान लिया जाए प्रत्येक पद्यांश का हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि कौन सा भी पद्यांश जो है ससंदर्भ के लिए पूछा जा सकता है। अर्थात मैं जो है खासतौर पर उस कविता का भावार्थ ही नहीं तो एक एक पद्यांश लेकर तत्संबंधी की जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो एक सहजता के रूप में जो है वो कविता का अध्ययन जो है छात्रों का समझ में आ जाएगा। छोटी सी कविता है लेकिन मार्मिक रूप में है। खासतौर पर जो उस संबंध हम और विचार करेंगे कि हमारा भारत देश जो है एक विशाल देश होते हुए भी भारत देश पर जो है अंग्रेजों का राज जो है 150 वर्ष ऐसे रहा है, तो भी जो है मान लिया जाए जो कि ऐसी परिस्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भारत देश स्वाधीन होने के बाद काफी ऐसे वर्ष हुए हैं, अलग अलग प्रकार के सरकार आई है, अलग अलग प्रकार के उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन आज भी जो है कहीं ना कहीं इस रूप में जो है एक गरीबी की स्थिति का चित्रण यहाँ किया गया है। आप लोगों को छात्रों आप लोगों को ज्ञात होगा कि रोटी कपड़ा और मकान यह हमारे भारत देश में जो बहुत बड़ी ऐसी समस्या है। आज हम विज्ञान के युग में 20वीं शताब्दी के युग में जीवन जी रहे हैं। अर्थात मान लिया जाए कई ऐसे छात्रों का जन्म जो है खासतौर पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी में यह जीवन यापन कर रहे हैं। तो मान लिया जाए खासतौर आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी जो यह समस्या जो है वह हल नहीं हुई। रोटी कपड़ा और मकान ऐसे भिक्षुक, अर्थात कौन से भी ऐसी कविता में किसी व्यक्ति का नाम उल्लेखित नहीं किया जाता है और वो करना भी युक्त नहीं है, समीचीन नहीं है। तो मान लिया जाए हमारे भारत देश में जो है आज भी जो है वह काफी ऐसे लोग जो है समाज जो है गरीबी के खाई में पिघल रहा, पीसा जा रहा है। वह उसी रूप में ही छोटी से ऐसी झोपड़ी में ही, छोटी से गांव में, छोटी से ऐसी बस्ती में काफी ऐसा काफी लोग हैं। तो ऐसे भिक्षुक जो है वो भिक्षुक की जो खास तौर पर जीविकोपार्जन का कोई ऐसा साधन न होने के कारण वह व्यक्ति बेचारा दिन प्रतिदिन दूसरों के सामने हाथ फैलाना और भिक्षा मांगना, यही उनके जीवन की दिनचर्या इस रूप में खासतौर पर रही है। और ऐसे व्यक्ति को देखकर कवि आबबला हुआ है और उनके मन में, उनके मस्तिष्क में जो विचार आए हैं वो विचार यहाँ प्रस्तुत किए हैं। कविता का शीर्षक है भिक्षुक। पहला पद्यांश जो है, वह आता 2 टूक कलेजे करके करता, पछताता पत पर आता, पेट पीट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटी टेक, मिट्टी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ 2 बच्चे भी है सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दाया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए।
तो ये पहले पद्यांश जो है, पहले पद्यांश में इस प्रकार से जो है गरीबी का चित्र यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। प्रत्येक कविता का प्रत्येक कविता महत्वपूर्ण ही है, प्रत्येक कविता के प्रत्येक पद्यांश महत्वपूर्ण है, जिस पर संदर्भ जो है खासतौर पर पूछा जा सकता है। कौन सा भी जो पद्यांश जो है संदर्भ के लिए पूछा जा सकता है, उस दृष्टि से हमें ध्यान देना होगा, हमें लक्ष्य केंद्रित करना होगा। दो टूक कलेजे करता पछताता, पथ पर आता, पेट पिट दोनों मिलकर है एक। अर्थात यह व्यक्ति जो है, भिक्षुक जो है, दिन प्रतिदिन वह भिक्षा मांग रहा है, वह इतना जर्जर हुआ है कि उनका पेट और पीठ एक जैसा हुआ है, लेकिन वो शरीर से वह जर्जर है। साथ ही साथ वो कैसे मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। अर्थात उन्हें जो कैसा दान दिया जाता है, जो कैसे जो भी कोई ऐसे व्यक्ति उन्हें दान देता है अल्प रूप में ही, और वह अपनी झोली में वह संकलन उसमें करता रहता है। कोई चावल देता है, कोई ज्वार देता है, या कोई ऐसे बासी रोटी देता है, और वह सबका जो संकलन वह अपनी झोली में खासतौर पर करता रहता है। जब किसी और वह जो है प्रत्येक ऐसे द्वार पर जाता है और द्वार पर जाकर हाथ फैलाता ही है, और उसके साथ जो है दो बच्चे भी हैं। उन दो बच्चों की भी स्थिति जो है दयनीय ऐसी है, पेट पिट एक ही है, उनकी भूख किस यहाँ जो है ये दर्शन होता है। भूख और अर्थात रोटी और कपड़े की यह समस्या का खासतौर पर कवि ने जिक्र किया है। उनके तन बदन पर जो कैसे कपड़े हैं वो जर्जर है, फटे है, पुराने हैं, ऐसे हैं, और ऐसी स्थिति में ही वो क्या करता है, दर दर की ठोकरें खाकर घूमता रहता है, द्वार द्वार पर जाता है, या मान लिया जाए रास्ते पर आकर भी जो है, या चौराहे पर आकर भी लोगों के सामने जो है हाथ फैलाता है। जो लोग ऐसे देता है उसे स्वीकार लेता ही है। दहना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाई। दूसरा पद्यांश है, भूख से सुख ओट जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए, तो उस रूप में जो है यहाँ जो है कवि अपनी स्थिति का जो है वो चित्रण करते समय, अर्थात दर दर के ठोकरे खाने के बाद भी जो है उन्हें जो कैसी उचित ऐसी भिक्षा न मिलने के कारण वह इधर उधर ऐसा घूमता रहता है, भटकता रहता है, और जो कि ऐसा दाता है, दाता के सामने हाथ फैलाता है, एक उनकी ओर से जो है कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा ही, मिलता रहेगा ही, और जिसके कारण जो है अपनी जीविकोपार्जन यानी कि स्वयं की और दो बच्चों की, साथ ही साथ परिवार के जो कि ऐसे परिवारजन है, सदस्य है, उनकी भी जो है भरण पोषण करने में सक्षम रहेगा। इस रूप में इसी कारण वह दर दर के ठोकरे खाकर फैलाता रहता है। कभी ऐसा मानता है कि उनकी स्थिति जो है वह स्थिति कुत्ते की जैसी हुई है, अर्थात यह थोड़े प्रतीक के रूप में ऐसा माना है, अर्थात जानबूझ कर रही है नहीं, लेकिन क्या है ऐसी स्थिति जो है खासतौर पर उसकी हुई है। कभी यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह समस्या जो है एक व्यक्ति की नहीं है। भारत देश में जो है काफी ऐसे लोग हैं कि जो दीन है, दलित है, अपाहिज है, पीड़ित है, और परिस्थिति के कारण ही क्या हुआ है उन पर इस प्रकार की ऐसी नौबत खासतौर पर आई है। इस कविता के अंतर्गत अंतिम पद्यांश जो है वो काफी ऐसा महत्वपूर्ण रहा है। ठहरो ओह मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकेंगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा।
अर्थात पहले दो पद्यांश के अंतर्गत उस भिक्षुक की दयनीय स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसके बाद जो कवि जो है उसके मन में जो है आत्मबल बढ़ाने का वो खास तौर पर प्रयास किया है। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जिस रूप में जो अकेला है धैर्य के साथ साहस के साथ वो लड़ रहा था, दुश्मनों के सामने दुश्मनों के साथ दो हाथ कर रहा था, उसी तरह से वैसे मान्यता है कि जो कई ऐसी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को मुकाबला करते हुए वह मैं दिन काटता रहूंगा ही। और अभिमन्यु जिस तरह से लड़ता रहा उसी तरह से परिस्थिति के साथ यह व्यक्ति जो है जूझता रहेगा ही। जो कई ऐसे जिन लोगों की ऐसी कई परिस्थिति है उनके जीवन में नौबत आई है, उनमें कवि जो है अमृत यानी कि बल बढ़ाने का खासतौर पर प्रयास कर रहा है। तो यहाँ जो है कवि ने यह एक प्रतीकात्मकता के रूप में यह विचार प्रस्तुत किए हैं कि हमारा भारत देश विशाल खंडप्राय देश होते हुए भी इस देश में जो है गरीबी की स्थिति में पिघलने वाले काफी ऐसे लोग हैं कि जो दो वक्त की रोटी के लिए काफी तरस रहे, दो वक्त की रोटी के लिए उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, विवश होकर जो है दर दर के ठोकरे जो है खाने पड़ते हैं। अर्थात इससे यही सीख खास तौर पर मिलती है, हमारा भारत देश स्वाधीन हुआ है लेकिन आज भी जो है ये समस्या जो है रोटी कपड़ा और मकान की जो है हल नहीं हुई है। इससे हमें यह ज्ञात होना चाहिए ये भिक्षुक जो है प्रतीकात्मक है, एक प्रासंगिकता के रूप में है, अर्थात रोटी के लिए वो तरस रहा है इतने रूप में, और कपड़े की तो समस्या है ही, और मान लिया जाए उनका मकान भी जो है सीधा साधा ऐसा झोपड़ी जैसा ही होगा ही। यानी कि ये तीन मूल जो समस्या जो है उस समस्या से यह जूझ रहा है। आज भी जो है हमारे भारत देश में कई लोग जो है इस समस्या के कारण इस समस्या में ही पिघल रहे हैं, समस्या में ही जूझ रहे हैं, और ये समस्या जो है आज तक हल नहीं हुई। यहाँ जो है कवि ने जो है सामाजिक विषमता पर करारा ऐसा व्यंग किया है, और एक मानवतावादी दृष्टिकोण से यह यहाँ जो है कवि ने यह विचार प्रस्तुत किए ये, अर्थात इस सामान्य व्यक्ति जो है यानी कि इन्हें जो है कई ऐसे अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है, न खेती है न कोई ऐसा व्यवसाय, कोई ऐसे न होने के कारण इसकी स्थिति जो है ऐसी ही हुई है, दर दर के ठोकरे जो है वो खा रहा है। तो यहाँ जो है मुख्य समस्या जो है भूख की समस्या को ही कवि ने यहाँ जिक्र करने का प्रयास किया गया है। अर्थात हमारे भारत सरकार यही चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति जो है भूखा न रहे, विवशता के रूप में जीवन न जिए, लेकिन मान लिया जाए सरकार भी जो है मान लिया जाए पराजित हो चुकी है, अतः यह समस्या मिटाने के लिए आज भी जो है उन्हें यश नहीं मिला है। अतः यह इस प्रकार का यश आ जाए इस प्रकार की आशा करते हैं, और उस दृष्टि से हम विचार करेंगे। और हम यह भी चाहते हैं जहाँ तक हमारा संबंध है वहाँ तक कई ऐसे गरीब हीन दीन दलित पीड़ित लोग जो है ऐसी परिस्थिति में पिघल रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं ऐसे रूप में जो हम अपने ओर से जो है मदद करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जो है उस परिस्थिति से थोड़े से उभर जाएंगे। यही विचारधारा जो है उस विचारधारा के साथ हम विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ जो है यह कविता जो है खास तो समाप्त होती है। इसमें से अंतिम पद्यां जो काफी ऐसा महत्वपूर्ण है, संदर्भ की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है, उस दृष्टि से हमें अध्ययन करना ही आवश्यक है। छोटी सी कविता है लेकिन मार्मिक रूप में ही विचार जो है कवि ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं, इसी कारण यह कविता जो है मुझे अधिक अच्छी लगती है और वो सुंदर ही है, बहुचर्चित है। अर्थात कवि ने भारत देश स्वाधीन होने के बाद या भारत देश स्वाधीन के पूर्व की स्थिति और भारत देश स्वाधीन होने के बाद भी जो है यह समस्या जो है हल नहीं हुई है, यही कवि जो है इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं।
यहाँ ये कविता जो है समाप्त हुई है।